So today we are starting chapter number 21 in our social studies book, Salient Features of Indian Constitution. Salient मतलब क्या होता है? Salient मतलब होता है मोस्ट नोटिसेबल और इम्पॉर्टेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेन होना, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना। Salient का मतलब ये होता है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? अ लीगल डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग सच अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो कि कानूनी दस्तावेज़ को डिस्क्राइब करता है, उसे कहते हैं। फुल मीनिंग बन के आता है मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी रिवेलेंट डॉक्यूमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक ऐसा ही कोई मिलता जुलता डॉक्यूमेंट होता है। इट इज़ अ बंच ऑफ फंडामेंटल बेसिक रूल्स दैट मेक्स अस अवेयर ऑफ व्हाट पावर्स डिफरेंट ऑफिसर्स विल बी पोजेस। ये एक ऐसा ग्रुप है, एक बेसिक रूल का एक ऐसा ग्रुप है जो कि हमें अवेयर करता है किसी पावर के बारे में, किसी कोई डिफरेंट पावर, किसी ऑफिस के अधिकार के बारे में, मतलब उसके पास होनी चाहिए, वो पावर जो है वो उसके पास होनी चाहिए। Our national goals like democracy, secularism and socialism are enriched in our constitution. हमारे नेशनल गोल्स जैसे कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, ये सब हमारे एनरिच्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। डेमोक्रेसी मतलब किसी रूल बाय द पीपल, किसी पीपल ने रूल किया हो। सेकुलरिज्म मतलब कि होता है किसी धर्म के बारे में। और सोशलिज्म का मतलब होता है किसी की निजी संपत्ति पर अधिकार जमाना। एनरिच्ड मतलब होता है इंडक्ट करना, मतलब कि जैसे कि हमारे नेशनल गोल्स डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म, ये सब इंडक्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। These goals need to kept in mind while forming the laws. इन गोल्स को हमें ज़रूरत पड़ती है कि जब लॉज बन रहे हो इनको ध्यान में रखना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एंटेल्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ आवर सिटीजन्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्वॉल्व करता है राइट्स और ड्यूटीज़ सिटीजन्स के भी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ हमारे सिटीजन्स के वो भी शामिल होते हैं।